अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हो, कुछ रीसेंट आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं, तो आई एम श्योर कि आपने जोशीमठ का नाम सुना होगा। आज हम इस वीडियो में इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज हमारा मेन सेंटर ऑफ पॉइंट ये रहेगा कि एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जो कुछ भी कंडीशंस अराइज हो रही हैं जोशीमठ में, उसके पीछे का एक प्रोबेबल रीजन क्या हो सकता है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारे पूर्वज या हमारे एंसेस्टर्स या जो भी बुजुर्ग हैं वो जोशीमठ के बारे में हमें क्या बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेजेंट कंडीशन अभी जोशीमठ में क्या है। उत्तराखंड में नॉर्दर्न रीजन में चाइना के बॉर्डर्स के काफी करीब ये एक रीजन है जहां पर जमीन धंसती जा रही है। और इस कंडीशन की गंभीरता को आप इस बात से समझ सकते हो कि देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी खुद इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, which itself says कि कंडीशन काफी क्रिटिकल है। और साथ ही साथ कई सारी फैमिलीज का यहाँ से इवैक्यूएशन भी चल रहा है। इस पूरे जोन को नो सब्सिडरी जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, दैट इज अनफिट फॉर लिविंग, यानी कि यहाँ पर कोई भी रह नहीं सकता है। ये सब कुछ अभी प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा कुछ है। अब अगर बात करें कि इसका एक प्रोबेबल रीजन क्या हो सकता है, ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है, तो अगर एक्सपर्ट्स की माने तो एक रीजन काफी इंपॉर्टेंट जो दिया जाता है, दैट इज डेवलपिंग अर्बनाइजेशन। जो समय के साथ अर्बनाइजेशन हो रहा है इस पूरी एरिया में, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। मगर अर्बनाइजेशन में भी एग्जैक्टली क्या, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। कोई भी सिविलाइजेशन जब किसी एरिया में बसती है, रुकती है, तो वहां पर एक सबसे उनकी इंपॉर्टेंट नीड होती है वाटर, पानी उन्हें चाहिए होता है। और पानी की जैसे बात करें अभी आज हम, तो हम ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं। जो कुछ भी अलग अलग मीन्स हो उससे हम ग्राउंड वाटर को निकालते हैं। अब इस चीज में क्या होता है कि वाटर लेवल धीरे धीरे डिक्रीज होता है, कम होता है। इससे जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं बीनीथ क्रस्ट, यानी कि जो हमारी ऊपर वाली सतह है उसके नीचे जो होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, वो हिलने लग जाते हैं, जिसके कारण से ऊपरी सतह धंसती जाती है। वही ऐसा कुछ हो रहा है। प्रोबेबल ये रीजन बताया जा रहा है बाय द एक्सपर्ट्स। अब थोड़ा सा और इसके गहराई में जाएं तो आप देखोगे कि यहाँ पर हाईवेज का एक्सपेंशन हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, पानी के बहाव से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, सेव की जाती है। वो भी एक प्रोबेबल रीजन बताया जा रहा है। और बाकी एक एग्जैक्ट और एक परफेक्ट आंसर देना तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक परफेक्ट स्टडी अभी तक कहीं भी कंडक्ट नहीं की गई है। बाकी यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में प्ली डाली है टू कंडक्ट अ स्टडी, या फिर कुछ पता लगाया जाए कि एग्जैक्टली इसके पीछे का रीजन क्या है। तो जब ये स्टडी कंडक्ट होती है, सब कुछ पता चलता है, जब ही एक परफेक्ट आंसर दिया जाएगा। बाकी बात तो ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं या एक प्रोबेबल रीजन, जैसा मैंने बोला, वो सब कुछ हम लोग लगा रहे हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स या जो बुजुर्ग हैं वो इस बारे में क्या बोलते हैं। तो देखो कि जो जोशीमठ है ये स्पिरिचुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी ने मठ स्थापित किया था। साथ ही साथ इसी के पास में एक केव में उन्होंने तपस्या भी की थी कई सालों तक, which itself made this a very spiritual place, और काफी स्पिरिचुअली इंपॉर्टेंट प्लेस भी है। तो इसको देखते हुए यहाँ पर ऑब्वियसली काफी लोग जाना चाहेंगे, और कई बार देखा जाता है कि लाखों और करोड़ों की संख्या में भी लोग यहाँ पर जाते हैं, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस इतना है। अब यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने कई बार ये बात बोली है कि जोशीमठ एक ऐसी जगह है जहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर लोग ज्यादा इकट्ठे नहीं होने चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई अनहोनी हो जाएगी। ये एक ऐसा कंडीशन है, मतलब ये स्टेटमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो अभी हमारे एंसेस्टर्स या बुजुर्ग हुए उन्होंने ऐसा कुछ बताया है। अब जैसा कि देखा जा रहा है कि अभी जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप हो रहा है, उसके कारण ये सब कुछ पॉसिबली हो रहा है। अब क्योंकि अर्बनाइजेशन और काफी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के साथ साथ एक चीज बात निकल के आती है कि क्योंकि हमने हमारे एंसेस्टर्स की बात नहीं सुनी, तो प्रोबेबली ये वही रीजन है। अब इसके लिए एक बहुत ही अच्छा लेसन हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं। जोशीमठ हमको एक बहुत अच्छा लेसन सिखाना चाह रहा है कि हमें इस प्लेस पर, इस पर्टिकुलर जो प्लेस है जोशीमठ, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप कर रहे हैं तो उससे पहले हमें रिसर्च स्टडीज कंडक्ट करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा इस जगह की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद ही इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप किए जाएं। और वैसे तो इंपॉर्टेंट ये है कि जैसा कि पूर्वज ने बोला है कि इन जगहों पर ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए, अर्बनाइजेशन नहीं होना चाहिए, तो इस एरिया पर इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर्स कम ही डेवलप किए जाएं। बाकी हमारे एंसेस्टर्स की कितनी बात सुनते हैं, ये मैं और आप हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि उन्हें तो हम अनएजुकेटेड और सुपरस्टिशियस लोग मानते हैं। बाकी आपके इस बारे में क्या थॉट है? क्या जोशीमठ का जो भी आज ये कंडीशन है, ये इसके पीछे लोगों का हाथ है या फिर गवर्नमेंट भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है? आप अपने मुझे थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जेन्युइनली जानना चाहूंगा कि इस पूरे सिचुएशन को आप लोग कैसे देखते हो, और इनकेस अगर आप जानना चाहते हो कि फ्यूचर में मून पर कॉलोनीज कैसे बढ़ने वाली हैं और चाइना इसे कैसे क्लेम करने वाला है, तो मेरी इस वीडियो को चेकआउट बिल्कुल करना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय मां भारती।